तो अब नेक्स्ट में हम लोग आ रहे हैं उसी टॉपिक का अगला पोर्शन है सेट का रिलेशन। रिलेशन क्या है? टॉपिक याद करो, क्या नाम था? सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन भी सेट से ही कर सकते हैं, रिलेटेड मैटर है। तो ये है क्या? तो एक सेट है, मान लो ए, जिसका मेंबर है 1 2 3। एक और सेट है बी, जिसका मेंबर है 3 4। अब सेट है तो क्या क्या ऑपरेशन है, क्या सेट होता है, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक नया चीज हम लोग करेंगे, इसको कहते हैं ए क्रॉस प्रोडक्ट बी। ये जो इसको पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, या इसको एक और हम लोग नाम देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए एंड बी, ध्यान रखना, पहले ए है अलग मैटर है, पहले बी होगा अलग मैटर है। तो ए इंटू बी अलग चीज है और बी इंटू ए है, तो इसको कहेंगे बी क्रॉस प्रोडक्ट ए या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो जो पहले होगा उसके अनुसार बोला जाएगा, दोनों अलग अलग चीज आ जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बोलता है हमको तो करना क्या है इसमें, तो ए इंटू बी का मतलब है कि हमको मिलेगा 1 3 ऐसे, फिर मिलेगा 1 4। अगर बोला गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो तो ऐसे पेयर में एलिमेंट होगा 1 3 1 4, उसके बाद 2 3 2 4 3 3 3 4। ठीक, तो इसमें सिंपल का है कि ए में अगर 3 एलिमेंट है, बी में 2 है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि ए में अगर 3 एलिमेंट है, बी में अगर 4 एलिमेंट हैं, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? तो सीधा करेंगे 3 इंटू 4 मतलब 12। अगर बोलेगा मान लो सी भी है, तो हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी का मतलब हुआ 3 इंटू 4 इंटू 2, 24 एलिमेंट्स होगा। सी अगर लिखना होगा तो क्या होगा, ए इंटू बी तो लिख दिए हैं, मान लो इसी में एक सी भी आ जाए, तो ए इंटू बी पहले लिखने के बाद फिर लिखेंगे 1 3 के साथ 5, 1 3 के साथ 6, फिर उसी तरह इसके साथ 5 6, इसके साथ 5 फिर 6, पूरा इतना लिखाया जाएगा। दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसने पूछा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना मेंबर होगा, तो ऐसे बता देना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटू ए बोला जाएगा तो बी का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा। तो अब बनेगा 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3। अच्छा, 3 एक छूट गया ना, 3 1 3 2 3 3 भी है ना, मतलब सबको कंप्लीट करेंगे तब कहलाएगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट।
ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का हो गया। लिखना बोला जाएगा तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ध्यान रखना है ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, पहले कौन बाद में कौन। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा 2 होगा या 3 होगा, सिंगल नहीं होगा। और एक इंडिविजुअल, इसको हम कहेंगे इसका एक एलिमेंट। ये 3 है तो इसको कहेंगे एक एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। अब जो हम आते हैं रिलेशन, यहां से शुरू होता है। यहां पर क्या है कि मान लो ए एक आर हमको एक सेट दे दिया जाए। अब सेट हम लोग अभी तक देखते थे कि सिंगल ऐसा मिलता था, लेकिन अगर सेट हमको ऐसा मिल रहा हो 1 3 1 4 पेयर में, या 3 वाला भी मिल सकता है, ऑलरेडी हमने बताए थे। ये हमको सेट मिला। अब हम देखते हैं कि आर जो है ये किसी सेट का एलिमेंट तो हो नहीं सकता है, ये किसका होगा, तो ये सबसेट है ए इंटू बी का, यानी किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अगर ऐसा सबसेट मिला तो हम कहेंगे आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये भी ध्यान रखना है, बी टू ए नहीं, ए टू बी, क्योंकि ए का एलिमेंट पहले है, तो ये रिलेशन ए टू बी जा रहा है, बी टू ए नहीं जा रहा है। यही है रिलेशन का डेफिनेशन कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर मान लो आर में सेट में एलिमेंट हो जाए 3 2 4 1, दो ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आर क्या सबसेट है ए इंटू बी का, नहीं, 3 2 है तो ए इंटू बी का नहीं है, ये किसका है, बी इंटू ए का। तो अब कहेंगे अगर सबसेट है तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तो रिलेशन कहां से कहां जा रहा है ये हमको ध्यान देना है। ये रिलेशन, तो इसमें पूछा जाएगा इसी तरह देके कि ये रिलेशन है कि नहीं, ये रिलेशन है कि नहीं, तो ये अपने हिसाब से बता देना है कि ये रिलेशन है और ये रिलेशन नहीं है। उसके लिए क्या जरूरी है, तो पहले उसका सबसेट होना चाहिए। अब यहां पर अगर आर हमको पता चल गया, यस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो हम लिख सकते हैं 1 का रिलेशन है 3 के साथ, 1 का रिलेशन है 4 के साथ, लेकिन 3 का रिलेशन 1 के साथ है, ये यहां हम नहीं लिख सकते। यहां हम लिख सकते हैं क्या, तो 3 का रिलेशन 2 के साथ है, लेकिन 2 का रिलेशन 3 के साथ नहीं है, ठीक है ना। यानी यहां पर ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 का 2 के साथ होना और 2 का 3 के साथ होना अलग मैटर है, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन का, रिलेशन का मीनिंग है, ठीक है। कैसे लिखते हैं समझ में आ गया। अब हम आते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने तरह का होता है, ये तो पहले समझ में आ गया कि रिलेशन कब होगा, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा तभी होगा। लेकिन ये रिलेशन कैसा होगा, ये टाइप हम लोग बात करेंगे। तो रिलेशन हो सकता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इतने तरह तरह का हो सकता है।
ट्रांजिटिव को T से, सिमेट्रिक को S से, रिफ्लेक्सिव को R से। अब कोई रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है, एक साथ दोनों हो सकता है, या खाली R है अब बाकी सब नहीं है। तो मतलब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। अगर रिलेशन तीनों हो जाए, वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को हम ई से डिनोट करते हैं। तो अब हमको यही यहाँ देखना है कि पहले तो समझिए रिलेशन क्या होता है, अब हम देखना है कि टाइप ऑफ रिलेशन हम पहचानेंगे कैसे। तो रिलेशन पहचानने के लिए हम लोग चलो एक सेट लेते हैं, ए बराबर 1 2 3। ठीक है, रिलेशन हम बताएं जब भी होगा तो दो सेट तो होना ही होना है। तो चलो हम रिलेशन एक और ए ले लें। तो किसी सेट का अपने आप के साथ भी रिलेशन हो सकता है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ए से बी का भी हो सकता है, उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। अब अगर ए टू ए है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ रिलेशन का। तो मान लो R एक मेरा सेट है, चलो R1 नाम देते हैं। इस सेट का मेंबर है 1 1 2 2 3 3 1 2। चलो इतना ही लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना है, सबसे पहला हम बात करते हैं रिलेशन का रिफ्लेक्सिव। व्हाट इज दिस? तो बोलता है पहले देखो जरा R1 क्या सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का? तो हम बोलेंगे यस। A इंटू ए का है तो हम कहेंगे R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A। ठीक, अब हम बात करते हैं यहां पर। तो सबसे पहला हमको चेक करना है, जानना है कि ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो अगर हम बात कहां से कर रहे हैं, ए टू ए, तो ए का हर मेंबर, यहाँ बी होगा तो इसे नहीं, हमको इससे मतलब है। अगर ए का हर मेंबर का अपने आप के साथ रिलेशन है, ए का मेंबर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या R1 जो ये रिलेशन है, R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए? R जो है ये रिलेशन है, तो क्या R में ए का हर एलिमेंट का अपने आप के साथ रिलेशन मौजूद है? देखो एक R का पहला एलिमेंट कौन है? ए 1। तो क्या R में 1 का 1 के साथ रिलेशन है? हाँ है, 1 का 1 से रिलेशन है। और कौन बचा? 2 है, तो क्या 2 का भी है? हाँ है। क्या 3 का भी है? हाँ 3 का भी है। सब मिल गया।
आगे हमको नहीं देखना आगे है कि नहीं, कुछ नहीं। अगर हर मेंबर का अपने आप के साथ रिलेशन मौजूद हो तो हम कहेंगे आर, ये रिलेशन यानी R1 इज ए रिलेशन, R1 इज रिफ्लेक्सिव। तो R1 मेरा कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया। एक भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर ए में 1 2 3 है तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से होना चाहिए। मान लो एक हम इसको नहीं है, इसमें दो तो है नहीं। जब तक 100% नहीं होगा तब तक रिलेशन का हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। तो अगर 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो चारों का होना चाहिए, 5 है तो पांचों का आपस में होना चाहिए। एक्स्ट्रा हो जाए तो ना फायदा है ना नुकसान है, बट कंफर्म होने के लिए हमको उतना चाहिए ही चाहिए। तो हम कहते हैं ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव का। अब सेकंड हम आते हैं ट्रांजिटिव पर, सॉरी सिमेट्रिक पर। यस। अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या था कि कोई कंडीशन नहीं था, जो ए में है सब चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में कंडीशन हम यूज करते हैं इफ। बोला कि जो रिलेशन के बारे में तुम बात कर रहे हो, मान लो R1 एक रिलेशन है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, 1 2 2 1, बस दो ही मेंबर है। तो चेक करो पहले ये रिलेशन है कि नहीं। हाँ, तो A to A रिलेशन तो है। अब अगर देखना है इफ, ये बोलता है अगर A का रिलेशन B के साथ है तो B का रिलेशन भी A के साथ मिलना चाहिए फॉर ऑल A एंड B बिलोंगिंग टू सेट A। सेट A का ही मेंबर है ना A और B। तो जो भी यहां पर मिलेगा, अगर 1 2 है तो 2 1 भी मिलना चाहिए। तो यहां तो है 1 2 है तो 2 1 भी है। तो अगर यहां पर बस बाकी हमको नहीं देखना है, जो है उसका उल्टा मिल गया तो हम कहेंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक। सही है। तो सिमेट्रिक का मतलब समझ में आ गया, जो है उसका उल्टा चाहिए। चलो एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अब अगर R1 हमको ऐसा रिलेशन मिल रहा है कि 1 2 है, 2 1 भी है, 1 3 है, 3 1 भी है, 2 3 है। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो पहला तो चेक करोगे कि वो रिलेशन है कि नहीं। तो हाँ रिलेशन तो है, A to A ये रिलेशन है। अब आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक तो चेक करें, 1 2 देखें तो बोले 2 1 उल्टा चाहिए, हाँ मिल गया। आगे बढ़े, 1 3 तो उल्टा 3 1 चाहिए, हाँ मिल गया। 2 3 इसका उल्टा नहीं है। अगर एक भी नहीं है तो हम बोलेंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। यानी रिलेशन को गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। सही के लिए 100%, 99.9 में नहीं, 100% होगा तभी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कह सकते हैं। 99.9% भी होगा तब भी नहीं। तो यहां पर केवल इसके चलते अब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो हम बोलेंगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, अब जरा हमको इसका बताओ,
1 2 है, 2 1 है, 3 3 है और 2 2 है। ये सिमेट्रिक है कि नहीं? तो देखो 1 2 का उल्टा 2 1, हाँ ठीक है। 3 3 का उल्टा 3 3, तो दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, तो हम मानेंगे कि उल्टा भी यही है। 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, यानी उल्टा भी मौजूद है और कुछ है नहीं। तो जो जो इसमें मिला सबका उल्टा मौजूद है, तो हम बोलेंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक। यही है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक क्लियर हो गया। चलो अब हम तीसरा बात करते हैं ट्रांजिटिव का। चलो अब आओ, इस पर बात करना है ट्रांजिटिव क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं। अब यहां फिर ध्यान देना है, ट्रांजिटिव के लिए फिर एक वर्ड यूज होगा इफ, यानी हमको सब कुछ नहीं चाहिए, केवल रिफ्लेक्सिव में सब कुछ चाहिए। यहां पर इफ ये बोलता है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ दिख रहा है और बी का सी के साथ दिख रहा है, मतलब दोनों के बीच कोई कंबाइन करने वाला मौजूद हो बीच में जो रिलेट करे आपस में, तो ए का सी के साथ मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो रिलेशन इज सिमेट्रिक, और एक भी नहीं मिला तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। लेकिन यहां पर एक बड़ा चीज ध्यान रखना, ये मिलेगा तभी खोजना है, और ये मिलेगा ही नहीं तो खोजने का जरूरत नहीं है, और खोजने का जरूरत नहीं है तो इफ तुम्हारे पास नहीं है, उस केस में ऑटोमेटिक वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब जहां पर खोजना नहीं पड़े, जहां पर ऐसा हमको ऐसा मिलेगा तभी तो खोजेंगे। मान लो ऐसा मिला ही नहीं तो ऐसा खोजने का जरूरत नहीं है, और जरूरत अगर नहीं होगा तो फिर रिलेशन को हम कह देंगे कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर ये बड़ा कंफ्यूजन हर बार हम देखते हैं सबको होता है, ध्यान से रखना है क्या कि पहला हम देखेंगे कि खोजना पड़ रहा है कि नहीं। खोजना ही नहीं पड़ा, अगर खोजना नहीं पड़ा तो सीधा बोल देना है ट्रांजिटिव। लेकिन खोजना पड़ा और नहीं मिला तब बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको अच्छा से समझो। तो अब हम लोग ट्रांजिटिव पे चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव बोले इफ वर्ड देखना है, तो चलो हम एक रिलेशन ले रहे हैं R1, हम बात उसी का कर रहे हैं, A इंटू A का। क्या था A इंटू A में 1 1
2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 और 3 2। ठीक है ना। ए का मेंबर था 1 2 3, तो ए इंटू ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 मेंबर होगा। अब R1 में रिलेशन में वैल्यू है 1 2 है और 1 3 है, बस। अब पूछा कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए हम देखेंगे कि इसमें कोई पेयर है कि नहीं। पेयर है, जरा देखो तो। नहीं, देखो ये तो लिंक हो नहीं रहा है। जरा उल्टा करके लिख दे, तो 1 3 को पहले लिखे। अच्छा देखना, ध्यान रखना, ये नहीं कि इसको 3 1 मत लिख देना, नहीं 1 3 1 ही 3 है। इसको पहले लिख दें और इसको बाद में। क्या कोई पेयर बना? कोई पेयर नहीं बना। पेयर अगर नहीं बनेगा तो कुछ खोजने का जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत नहीं है तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अच्छा से नोट कर लेना, अगर जरूरत नहीं पड़ा तो रिलेशन ट्रांजिटिव कंफर्म हो गया। ठीक है। अब इसका काउंटर एग्जांपल देखो तो क्लियर हो जाएगा मैटर। अब मान लो एक रिलेशन हमको है 1 2 3 1, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको देखें, मैच कर रहा है? नहीं, बोले ना नहीं लग रहा है, नहीं। अब जरा इसको ठीक से देखो, अगर हम इसको पहले लिख दें और इसको बाद में, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब जरा देखो, मैच कर रहा है, 1 1 मैच किया, तब तो जरूरत है खोजने का। और क्या हम खोजना हमको चाह पड़ेगा, 3 2 खोजना पड़ेगा, और ये 3 2 दे नहीं रहा है। अब हम बोलेंगे रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ये हमको खोजने के लिए मजबूर कर रहा है और वो है नहीं। तो यहां पर ट्रांजिटिव होने के लिए चाहिए था 3 2 भी होता। तो चलो मान लो हमने यहाँ एक 3 2 भी लिख दिया। अब हम बोलेंगे कि हाँ, अब ये ट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन अभी भी पेयर सब जरा चेक कर लेना है, ध्यान रखना। एक चेक करके काम नहीं चलेगा। कैसे? तो इसको इधर उधर करके भी देखो। जैसे मान लो 3 2 को हम पहले रख दें और 3 1 को बाद में, देख रहे हैं अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा इधर उधर करके देखो, 1 2 को हम पहले रख दिए, 3 2 को बाद में, मैच हुआ नहीं। 3 2 को पहले रख दिए, 1 2 को बाद में, मैच हुआ नहीं। तो हमको इधर उधर पलट उलट के देख लेना है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक मिला और छोड़ दिए खुश हो गए, नहीं, उसमें पलट के भी देख लेना है कि क्या उसके चलते बन सकता है कि नहीं। हो सकता है ऐसे रखा तो नहीं बना। अब यहीं पर देखो, ऐसे रख दो तो नहीं बना, लेकिन इसको पहले इसको बाद में रख दो तो बन गया। तो ये पूरा एक एक ईच एंड एवरी को चेक करोगे। और चेक का मतलब क्या है, हमेशा साबित करने का कोशिश करो कि एक भी हम गलत मिल जाए, सही मत साबित करो। जैसे यहाँ पर इसको मिला के हम हो गया खत्म, नहीं, इसको कोशिश करो कि हम गलत साबित करें। और जब देखो कि किसी भी तरह से गलत नहीं हो रहा है, तब हम जाके मानेंगे कि हाँ रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये कभी किसी भी तरह से गलत साबित नहीं हुआ। तो इसमें सबसे ज्यादा हम देखें, हर समय स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम होता है ट्रांजिटिव को समझने में। तो ट्रांजिटिव के लिए तुम लोग एकदम थंब रूल याद रखना। क्या? पहला, देखो कि खोजने का जरूरत है कि नहीं।
अगर खोजने का जरूरत नहीं है, खोजने का मतलब समझ में आ गया, जैसे ये, तो यहां देख के लग रहा है कि खोजने का जरूरत नहीं है, लेकिन सीधा कर दो तो इसको पहले लिख दो और इसको बाद में। अब देखो 1 1 मैच किया तो 3 2 खोजने का जरूरत पड़ा, तो 3 2 इसके पास नहीं है तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर 3 2 इसको दे दिए तब भी और इधर उधर करके चेक करो कि और तो कुछ खोजना नहीं पड़ गया इसके चलते। जब सब तरफ से कंफर्म हो जाए तो हम बोलेंगे रिलेशन इज ट्रांजिटिव। लेकिन अगर एक भी मिसिंग है तो हम बोलेंगे रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर खोजना ही ना पड़े, सबसे मजेदार तो ये है, अगर हमको कुछ भी नहीं खोजना पड़े, जैसे मान लो हम लिख दें 1 3 और 2 3, तो खोजे नहीं, मैच नहीं कर रहे हैं, नहीं खोजना है, लेकिन अभी नहीं होना है, उलट के देखो तो 2 3 को आगे लिख दिए, 1 3 को बाद में लिख दिए। क्या खोजना पड़ा? नहीं, अभी भी नहीं पड़ा। अब हम कंफर्म हो गए। अगर खोजना नहीं पड़ा तो मान लेना है कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो पहला यहां से शुरू करना, खोजना ही नहीं पड़े तो सीधा लिख देना है ट्रांजिटिव। खोजना पड़े और मिल भी जाए तब कहेंगे ट्रांजिटिव, और खोजना पड़े और नहीं मिले तब कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। मैंने इसका मतलब हुआ पहले उसको इन सर्च करो। अगर सर्च कब करेंगे? जरूरत पड़ेगा तभी तो आफ्टर सर्च नॉट फाउंड। तो सर्च कब करेंगे? जब खोजना पड़ेगा तब ना। तो हम देख लेना है, जैसे यहां पर खोजना पड़ा, खोजने के बाद नहीं मिला तो बोल देंगे नॉट ट्रांजिटिव, मिल गया तो बोलेंगे ट्रांजिटिव, लेकिन खोजना ही नहीं पड़ा तो बोल देंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, एक और इसको जरा और अच्छा एग्जाम्पल देखो। हम लोग बात अभी इसी ए पर ही काम कर रहे हैं। ए के बदले बी भी हो सकता है, ए टू बी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब यहां पर ध्यान दो, एक रिलेशन हम ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3। चलो सबसे पहले चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हाँ है, क्योंकि ए का मेंबर कौन कौन था? 1 2 3, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से है। ज्यादा हमको देखना नहीं है, खोजना नहीं है, हम कंफर्म हो गए कि हाँ ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब आगे हम चेक करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक बोला इफ लग गया, 1 1 का उल्टा 1 1 चाहिए है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही है, दोबारा तो लिखना नहीं है, इसी 2 2 का उल्टा भी हम समझ लेंगे। 3 3 का उल्टा 3 3 है, यस। तो हम बोलेंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक, जो है उसका उल्टा मिल गया, बाकी हमको दिमाग नहीं लगाना है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव। देखो यहां क्या खोजना है, मैच कर रहा है क्या? नहीं, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं खोजना है। मैच कर रहा है क्या? नहीं, नहीं खोजना है। यानी इधर उधर करके भी देख लो, क्या कभी खोजने का जरूरत पड़ेगा इसमें कभी खोजने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। अगर खोजने का जरूरत नहीं पड़ा तो हम कहेंगे रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर रिलेशन तीनों हो जाए
तो हम रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस। इसको हम ई से दिखाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे बुक में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो यही है कि रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तीनों है कि नहीं, दो है कि नहीं, ओनली आर एंड एस, ओनली टी एंड एस, इस तरह का ऑप्शन सब है। तो उसके अनुसार अच्छा से लैंग्वेज ठीक से समझ लेना। देखो अगर बोलता है ओनली आर एंड एस, इसका मतलब आर और एस तो है लेकिन टी नहीं है। लेकिन बोलता है आर है, एस है, ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है आर है, ऑप्शन में दिया है एस है, और तुम निकाल रहे हो आर एंड एस है, आर भी है एस भी है, तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल आर थोड़ी है, केवल एस थोड़ी है। तो इसलिए तुमको यहाँ पर ऑप्शन को जरा ठीक से देखना। और ऐसे इस में तुम देखोगे 7B और 7C में एक से ज्यादा ऑप्शन भी है। देखोगे ए भी है, बी भी, एग्जाम में नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे ए बी सी ऑल थ्री, तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम उसके अनुसार काम करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे क्वेश्चन में, ताकि तुमको प्रॉब्लम नहीं एग्जाम में, लेकिन एक ही ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मान लो एक कोई रिलेशन निकला कि आर भी है एस भी है, ऑप्शन में तुमको मिला आर, तो ये सही नहीं हुआ। ऑप्शन में मिला एस, तो ये सही नहीं हुआ, क्योंकि रिलेशन दोनों है। लेकिन तीसरा ऑप्शन बोलता है बोथ आर एंड एस, तो ये ऑप्शन सही है। ये सब चीज बड़ा माइन्यूटली यहाँ ध्यान देना है। तो ये ही तुम्हारा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलो एक दो हम एग्जाम्पल लेते हैं रिलेशन क्या है प्रूफ करने का। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे रिलेशन किस पर है, देखो सब डिजिट पर। अब डिजिट के अलावा हम लैंग्वेज पर भी बात करेंगे कि लैंग्वेज पर भी रिलेशन होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तुम्हारे बुक में पहला 8-10 क्वेश्चन केवल लैंग्वेज पर ही है। चलो एक इसमें, अब ये डिजिट वाला तो समझ में आ ही गया तुम लोग को, डिजिट का मैटर वाला कैसे हम लोग करते हैं। अब हम लोग कुछ लैंग्वेज वाले मैटर पर आते हैं। अच्छा, रिलेशन में कुछ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, कैसा रिलेशन है, आर एक्स वाई, और क्या है, तो बोला कि x प्लस वाई इक्वल टू 0। चलो इस रिलेशन को जरा ध्यान से देखो, और यहाँ बोल दिया x और y इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स है तो प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, जीरो भी होगा, सब इंटीजर है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है तुमसे कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कैसे डिसाइड करोगे। तो हमेशा क्या करो, रिलेशन को बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में लिखो, तभी तो समझ में आएगा। तो क्या करना है इसमें कि x और y इंटीजर है, तो अपनी मर्जी से x तुमको अपनी मर्जी से लेना है। तो हम लोग ले लेते हैं, चलो x का वैल्यू 2। अगर x 2 लेंगे तो y क्या लेंगे, यहां से डिसाइड होगा। तो x अगर 2 लोगे तो y क्या आएगा, -2। ये इसका पहला मेंबर है। इसका सैकड़ों हजारों मेंबर लिख सकते हो। क्या करेंगे, x एक बार प्लस में ले लिए, चलो एक बार जीरो भी ले लेते हैं, तो y भी क्या होगा, 0 होगा। चलो एक बार माइनस में भी ले लेते हैं, तो क्या होगा, सही है। तो जनरली क्या करो, अगर एक्स वाई मिले तो प्लस में भी एक बार ले लो, जीरो भी ले लो, माइनस भी ले लो, ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। अब देखो ऐसा ये सिलसिला चलेगा, हमेशा तुमको क्या मिलेगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, केवल एक जीरो जीरो मिलेगा।
अदरवाइज हमेशा एक प्लस मिलेगा एक माइनस मिलेगा। अब जरा चेक करो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो ध्यान रखो एक्स में क्या रखे हैं हम, 2 रखे हैं। क्या 2 के साथ 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या 3 के साथ 3 मिलेगा? बाकी देखना ही नहीं, एक से ही काम खत्म करो। अगर हम x रखते हैं 2 तो यहां भी 2 मिलना चाहिए था, तभी आगे बात होता है। यहां तो बात यही खत्म है। इस 2 का 2 नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सोच लो क्या मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अब अगर तुमको आ गया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब उल्टा। देखो 2 रखेंगे तो -2, तो इसका उल्टा भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखो रखते जाओ सब जगह उल्टा मिलते जाएगा, और इसका उल्टा तो यही है, यानी उल्टा हमको मिलेगा, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्लियर हुआ मैटर? अब आ जाओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ध्यान से देखो क्या करें, हमको तो खाली इसको खराब करने का कोशिश करना है, अच्छा तो करना नहीं है। तो हम इसको एक साथ रखें, 2 -2 और -2 और 2। क्या ये मैच कर रहा है? हाँ कर रहा है। तब तो हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, यानी हमको खोजना पड़ गया यहाँ। और जो हम खोजेंगे वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब है खोजना पड़ा और मिल नहीं रहा है, यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन केवल क्या है, केवल सिमेट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन को करो। चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ भी वही है, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। अब जरा यहाँ चेक करो, पहले तो इसका मेंबर लिखो। तो देखो x - y 0 का क्या मतलब है, x = y। अब मेंबर लिखो। तो r का पहला मेंबर हम चलो ले लेते हैं 1, तो y भी 1 लेना पड़ेगा, क्वेश्चन कर रहा है। माइनस भी ले लेते हैं, तो माइनस लोगे तो ये भी माइनस होगा, 0 लेंगे तो 0 होगा, 2 लेंगे तो 2 होगा। जितना लिखो मर्जी है तुम्हारा, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। -2 होगा तो -2 होगा। अब जरा ध्यान से देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखो 1 का 1 से, यस, -1 का -1 से, 0 का 0, जो भी ले लो सबका अपने आप से मिलेगा। यानी कोई भी x ले लो, x का जो भी वैल्यू होगा उसका अपने आप के साथ रिलेशन मिलेगा, क्योंकि y तो उसके इक्वल ही है। यानी ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। हो गया। अब आ जाओ सिमेट्रिक। क्या उल्टा मौजूद है? तो 1 1 का उल्टा 1 1 हाँ है। -1 का -1 उल्टा भी करेंगे, यही है। यानी देखो सबका उल्टा मौजूद है, यानी रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव तो क्या करना है, पहले देखना है, खोजना है क्या कुछ। देखो कोई मैच करेगा क्या? देखो कुछ भी कर लो, कभी कोई मैचिंग मिलेगा ही नहीं। और मैचिंग मिला नहीं तो दिमाग नहीं लगाना है, सीधा क्या कहना है, ये ट्रांजिटिव है। मैचिंग नहीं मिला, खोजना नहीं पड़े, दैट्स ट्रांजिटिव। और तीनों हो गया, इस रिलेशन को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस। तो यहाँ पर ऐसे डिजिट लिख के हम काम करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोले थे कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छा से समझ के रखना है। ठीक है। अब आओ यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारे बुक में ऐसे दिया है, इसी रिलेशन की हम बात करें। R S T E। अब कौन सा ऑप्शन दोगे? तो क्या ये R सही है? हाँ R तो है, लेकिन केवल R तो है नहीं, तो ये ऑप्शन मोस्ट सुटेबल नहीं हुआ।
ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये मेरा मोस्ट सुटेबल है कि रिलेशन को हम क्या कहें, क्या रिफ्लेक्सिव कहें, नहीं, हम उसको इक्विवेलेंस कहें। तो ये मेरा मोस्ट सुटेबल आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये भी गलत नहीं है। तो तुम्हारे बुक में क्या आंसर आएगा, ए भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ए भी सही। तो यहाँ तो दे दोगे, लेकिन एग्जाम में ऐसा आंसर तो नहीं चलेगा। तो एग्जाम में क्या हुआ है, इस तरह का ऑप्शन जो आएगा ऐसे आएगा, ओनली आर। अब हम क्लियर हैं कि नहीं ये गलत है, आर तो है लेकिन ओनली आर नहीं है। उसी तरह तुमको बोल दे ओनली एस एंड टी, नहीं, एस एंड टी है बट ओनली नहीं है। तो ऐसे तुम ऑप्शन डिसाइड करोगे, तो एग्जाम में ऐसा ऑप्शन होगा कि एक ही तुम दोगे। पर तुम बुक सॉल्व करोगे एक्सरसाइज, तो वहां देखोगे ये प्रॉब्लम आएगा। कुछ नहीं, वहां पर दिया हुआ है मोर देन वन आंसर, एक से ज्यादा आंसर कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता है। तो उस हिसाब से ही ऑप्शन होगा, इसको अच्छा से समझ के उसी हिसाब से कर लेना। तो ये तुम्हारा हो गया रिलेशन का। अब हम कुछ रिलेशन तुमको बताते हैं लैंग्वेज में। ये बड़ा सबको कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि लैंग्वेज के रिलेशन को हम कैसे प्रूफ करें। और स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही देखोगे तो 7-8-10 क्वेश्चन इसी पर है, लैंग्वेज पर ही। चलो अब देखो, तुम्हारे बुक से ही क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। एक ऑप्शन है, ऐसे दिया है, इज स्मॉलर देन, रिलेशन का नाम है ओवर सेट ऑफ एग्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में कुछ एग्स रखा हुआ है और उसी में तुमको रिलेशन का स्टडी करना है कि इज स्मॉलर देन नाम का रिलेशन कैसे है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। अब देखो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो बड़ा सिंपल सा इसमें काम करना है। सबसे पहले जो रिलेशन तुमको दिया लग जाए, उस रिलेशन का नाम लिख देना है। मान लो इसी का नाम है, तो हम बोलेंगे ये आर है मेरा, ठीक है। अब करना क्या है, चेक कहाँ करना है, एक बॉक्स है, बॉक्स में एक से यहाँ चेक करना है। तो क्या करो, इस बॉक्स में से कोई एक एग निकाल लो। मान लो उस एक का नाम है ए। क्या चेक करना है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका है कि सबसे पहले तुम एक एग निकालो ए, और कुछ नहीं करना है, वही ए को फिर लिख दो 2 बार, आर को बीच में टाल दो। अब पढ़ो, अब पढ़ के खुद बोलो कि सही पढ़ रहे हो कि गलत है। क्या बोल रहा है ये, ए इज स्मॉलर देन ए। क्या एक अंडा उसी अंडा से अपने आप से छोटा हो सकता है क्या? क्लियर है कि एकदम गलत बात है। यानी ये रिलेशन ए का ए के साथ रिलेशन नहीं हो सकता है, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए तुमको एक ही आइटम निकालना है सेट से जिसमें चेक करना हो, ठीक है। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए तुमको एक नहीं 2 अंडा निकालना है। तो चलो एक अंडा है ए है और एक अंडा बी है, और मान लो बिना माने तो हम याद करो रिफ्लेक्सिव में क्या बोले थे, सिमेट्रिक में इफ
तो मान लो कि ए बी से छोटा है, छोटा है तो ऐसे साइन है, ए बी से छोटा है, मान लिए, तो क्या इसका उल्टा भी सही है? यानी हम मान रहे हैं ऐसे, यस, क्या मानने हमने हमने माना कि ए इज स्मॉलर देन, ए पढ़ो, ए इज स्मॉलर देन बी, इसका मतलब है ए इज स्मॉलर देन बी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि बी इज स्मॉलर देन ए? नहीं, अगर ये है तो ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं होगा, नहीं होगा तो हम कहेंगे कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ना तो ये रिफ्लेक्सिव रहा ना ही सिमेट्रिक रहा। अब तीसरा आ जाओ, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए तुमको 3 निकालना है, ए बी सी, और रिलेट होना है। तो हम बोल रहे हैं चलो ए इज स्मॉलर देन बी और बी इज स्मॉलर देन सी, इसको मान लो कि सही है, तभी बात करेंगे, नहीं तो बातें नहीं करेंगे। अब अगर ऐसा है तो देखो बी बी लिंक हुआ, तो क्या ए इज स्मॉलर देन सी होगा? सोचो। तो देखो ए इज स्मॉलर देन बी का क्या मतलब है? ए बी से छोटा है। अब बी इज स्मॉलर देन सी का क्या मतलब है? बी सी से छोटा है। अब जरा यहां सोच के देखो, ए और सी में कौन बड़ा है? तो देखो ए बी से छोटा है और सी तो बी से भी बड़ा है, तो सी तो बहुत बड़ा हो गया। तो हम कहेंगे ए इज स्मॉलर देन सी, छोटा नहीं, बहुत छोटा है, क्योंकि बीच में एक बी भी है, बी को भी मारते हुए जा रहा है। तो यहां पर हम बात किए कि ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन सी, यानी इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रिलेशन तुम्हारा ट्रांजिटिव है। बाकी नहीं था लेकिन ट्रांजिटिव तो है। तो ऐसे हम डिरेट करेंगे, ना ये रिफ्लेक्सिव था ना सिमेट्रिक था, बट ये ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गया? चलो एक और इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। इज इक्वल टू, ये रिलेशन का नाम है। चेक करना है किस पर? सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर पर बात करना है। चलो चेक करें। तो सबसे पहले हम बोले जो रिलेशन है उसका नाम दे दो, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया? आर। ठीक है, रियल नंबर का सेट है, तो इसमें निकालो एक कोई नंबर। चलो हम नंबर निकाल लेते हैं, कोई भी नंबर। चलो 2 निकाल लिए। तो क्या बोले थे रिफ्लेक्सिव के लिए? 2 को फिर से लिखो, लिख दिया, बीच में आर को डाल दो, पढ़ो। 2 इज इक्वल टू 2 होगा? यस, 2 इज इक्वल टू 2 होगा। तो हम कहेंगे ये सही है, सही है तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी नंबर निकालो काम करेगा। अगला क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करना है? मान लो 2 नंबर निकाल लो, ए और बी, और मान लो कि ए इक्वल टू बी है, 2 नंबर है और दोनों इक्वल है। इसका मतलब है क्या है? दोनों इक्वल तभी होगा जब सेम नंबर है, तभी हो सकता है इक्वल। तो हम उस पर न जाके हम बात कर रहे हैं 2 नंबर निकालो, मानो कि दोनों इक्वल है, यानी मान लो कि ए इक्वल टू बी है। तो क्या बी इक्वल टू ए लिख दे तो गलती है? नहीं, जब ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू भी तो ए होगा, यानी कोई भी लो उसका उल्टा भी सही होगा, यानी रिलेशन इज
सिमेट्रिक आ गया। अब तीसरा आओ, तीसरा के लिए क्या बोले थे, ए भी लो, बी भी लो, सी भी लो। मान लो कि ए आर बी है और बी आर सी है, इतना तो मान लो पहले, तभी बात करना है, बात ही नहीं करेंगे। अब यहां से डिसीजन लेना है, क्या लिंक मिल रहा है, हाँ ए बी बी सी यानी बी बी मिला, तो हमको खोजना पड़ रहा है, क्या खोजना पड़ रहा है, ए सी भी होना चाहिए। चलो देखते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इस रिलेशन का क्या मतलब है, ए इक्वल टू बी का मतलब है ए बराबर बी, और इसका क्या मतलब है बी बराबर सी। इनको देख के डिसीजन लो। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो क्या ए इक्वल टू सी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही तो ये है, यानी ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है, और अगर तीनों है तो हम कहेंगे रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ऐसे रिलेशन को डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है मैटर को कैसे करना है। चलो एक और लो, इज रेसिप्रोकल ऑफ, रिलेशन का नाम है इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो इसका नाम बोले आर दे देंगे, और नॉन जीरो नंबर, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल होता नहीं है ना, तो नॉन जीरो रियल नंबर। चेक करो इसे। तो चलो हम लोग एक बात करें, एक नंबर निकालो, कोई भी नंबर, ध्यान रखना। तो हम चलो निकाल लेते हैं 2, डालो 2, फिर लिखो, बीच में आर डालो, पढ़ो। 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2। रेसिप्रोकल क्या होता है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो क्या 2 का रेसिप्रोकल है, बिल्कुल नहीं, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब तुम बोलोगे कि एक तो है, यस 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन एक के सही होने से सब सही नहीं हो जाएगा, हमको तो सब सही चाहिए। तो हम ये चीज को तो लेंगे ही नहीं, हम तो हमेशा गलत साबित करेंगे। तो 1 से तो सही हो जाता, तो 1 हम लेंगे ही नहीं, हम ऐसा लेंगे कि गलत साबित हो। तो तुमको हमेशा गलत के खोज में रहना है। लेकिन अब देखो, कोई भी नंबर अपने आप का रेसिप्रोकल नहीं होगा एक्सेप्ट 1, तो उससे तो एक से तो काम चलेगा नहीं, हमको तो 100% चाहिए। तो फिर ये तुम्हारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाओ सिमेट्रिक। तो ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, सिमेट्री का क्या मतलब है, ए बी का रेसिप्रोकल है, तो हम कहेंगे ए बराबर 1/b हम लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल का ही मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए। तो यस, ए रेसिप्रोकल है बी का। तो क्या बी भी रेसिप्रोकल होगा ए का, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ये रिलेशन इक्वल टू ये है तो इसको इधर लाओ, तो हम कह सकते हैं b बराबर 1/a, तो b भी a का रेसिप्रोकल होगा, यानी ये सिमेट्रिक है। ध्यान रखना, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है, तो 1/5 का रेसिप्रोकल 5 है। तो देखो यहां पर सिमेट्रिक काम कर रहा है, तो ये देखना होगा कुछ काम करेगा कुछ नहीं करेगा। अब हम जरा चेक कर दें किस पर, ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव के लिए क्या हम बोले थे, ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले तुमको लेना है एक नहीं 3 नंबर लेना है। तो चलो हम ABC में ही समझाते हैं, तुम डिजिट से भी चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं 3 नंबर निकालो। रिलेशन हम लोग क्या लिए थे, रेसिप्रोकल ऑफ ना, इज अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, इस सेट में हम लोग हमेशा रियल नंबर का बात करेंगे।
तो यहां पर था इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो बोले थे कि ट्रांजिटिव के लिए 3 नंबर से काम करोगे। तो पहला काम क्या करना है, ए बी मान लो सही है कि नहीं छोड़ो, मान के ही काम करना है। तो ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, बी इज रेसिप्रोकल ऑफ सी, इसको मानो कि सही है, उसके बिना तो बात ही नहीं होना है। बी भी मैच किया तो ए सी भी मिलना चाहिए। चलो चेक करते हैं मिल रहा है कि। तो ए रेसिप्रोकल है बी का क्या मतलब है, 1/b, और बी रेसिप्रोकल है सी का क्या मतलब है, 1/c। अब यहां से दोनों को मैच कराओ। तो बी के बदले, क्योंकि हमको किसका रिलेशन देखना है, ए और सी का कैसा रिलेशन है, तो यहां क्या करते हैं, बी के बदले सी बैठा दो। तो ए बराबर होगा 1/c, उल्टा हो गया 1 इंटू c/1c। क्या प्रूफ हुआ, a इक्वल टू सी। लेकिन ये थोड़ी प्रूफ करना था, ये क्या चाह रहा था, ये बोल रहा था साबित करो a बराबर 1/c। तो ये नहीं साबित हुआ, तो हम बोलेंगे रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है। तो ऐसे यहां पर रिलेशन को चेक करना है। एक क्वेश्चन रिलेशन पे श्योर रहेगा, ध्यान रखना, और बहुत ही आसान रहेगा, टाइम का भी तुमको बचत होगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं एक दो और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक है इज पैरेलल टू, यही रिलेशन का नाम है। सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं समझ लेना, प्लेन का मतलब है तुम्हारा कॉपी एक प्लेन है, ब्लैक बोर्ड एक पेन है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन। तो बोला कि ये प्लेन, ये बोर्ड हम लिख रहे हैं एक प्लेन है, बोला प्लेन पर बहुत सा लाइन है, ये प्लेन पर बहुत सा लाइन है, सेट ऑफ लाइन इन ए प्लेन। अब यहां पर हमको चेक करना है कि रिलेशन इज पैरेलल टू, ये रिलेशन इस सेट में काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिलेशन का नाम दे देते हैं आर ए, क्या है, इज पैरेलल। अब क्या करो, इस सेट में से एक लाइन निकाल लो। चलो मान लो उस लाइन का नाम है ए, फिर से लिख दो, पहला तो करना रिफ्लेक्सिव, लिख दो, बीच में आर डाल के पढ़ो। एक लाइन है, क्या वो लाइन अपने आप का पैरेलल है, यस, ध्यान रखना। लाइन पैरेलल का मतलब है आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाए तो पैरेलल, और 0 डिग्री बनाए तो भी पैरेलल, यानी ओवरलैपिंग लाइन भी आपस में पैरेलल होता है। जैसे मान लो ये ए लाइन है, अब बी लाइन भी इसी पर आ जाए तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो हर लाइन नहीं अगर है तो लिख लेना, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन अपने आप का भी पैरेलल होता है। दूसरा से पैरेलल कब होगा, जब 180 बनेगा, अपने आप का पैरेलल होगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बनेगा तो भी पैरेलल, 180 बनेगा तो भी पैरेलल। तो यस, ओके हो गया रिलेशन, यस ए इज पैरेलल टू ए। अब आ जाओ क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए दो लाइन निकालो। तो चलो ए ले लें, बी ले लें, ऐसे। तो ए लाइन बी लाइन के पैरेलल है, हमने मान लिया, उसके बिना तो काम ही नहीं करेंगे ना। अगर ए बी के पैरेलल है तो क्या बी ए के पैरेलल लिखें कि नहीं लिखें, बिल्कुल, अगर ए बी से पैरेलल तो बी भी ए के पैरेलल हुआ।
यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, क्योंकि अगर ऐसा मानेंगे तो ऐसा लिखने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा क्या बोला, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 लाइन लेना है, तो पहले लाइन लो बाद में बात करो। तो एक लाइन ए है, पैरेलल होना चाहिए, एक लाइन बी है, एक लाइन सी है। पैरेलल है कि नहीं बात की बात है। मान लो कि ए पैरेलल है बी का, तब तो ए और बी ऐसा ही बनाना पड़ेगा ना पैरेलल। फिर मान लो बी पैरेलल है सी का, तो बी के पैरेलल सी बनाना होगा। तो हमने ए लिखा, ए के पैरेलल ही बी बनाना है, आलतू फालतू बी नहीं लेना है। बनने के लिए तो बी बहुत है, लेकिन हमको पैरेलल लेना है। और बी के पैरेलल सी लेना है। अब यहां से डिसीजन लो, क्या ए पैरेलल सी है? बिल्कुल। अगर इसके ये पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो पैरेलल ही होगा। तो देखो यहाँ पर रिलेशन ए सी भी प्रूफ हो गया। तो हम बोलेंगे रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो, यानी ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं। is perpendicular to, इसी पर सेट ऑफ लाइन इन ए प्लेन। अब के रिलेशन का नाम है इज परपेंडिकुलर टू। चलो एक सेट लाइन निकालो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करें, ए नाम का लाइन निकालो और ए को फिर से लिख दो, आर बीच में डालो। अब पढ़ो, क्या ए इज परपेंडिकुलर टू ए? कोई लाइन क्या अपने आप का परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं, यानी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर क्या करें, सिमेट्रिक के लिए 2 लाइन निकालो ए और बी। अब मान लो ये सही है, सही है तो बी को ऐसे बनाना पड़ेगा ना, ए इज परपेंडिकुलर टू बी या बी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो बी ऐसे होगा, ये सही है। तो क्या फिर बी ए बोले? बिल्कुल। अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो बी भी ए पर परपेंडिकुलर ही होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है। यानी यहाँ सिमेट्रिक रिलेशन काम कर रहा है, तो रिलेशन सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव में आ जाओ। ए बी का परपेंडिकुलर मान लो, तो ए बी पर परपेंडिकुलर है मान लिए। फिर क्या मानना है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, तब तो सी को ऐसे बनाना पड़ेगा ना, तभी ना सी परपेंडिकुलर बी सी पर परपेंडिकुलर होगा। अब ये दोनों अगर सही है तो क्या ए सी का परपेंडिकुलर होगा? नहीं, ए सी का परपेंडिकुलर नहीं होके क्या हो रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, यानी ट्रांजिटिव यहाँ काम नहीं किया। आ गया? तो ऐसे यहाँ रिलेशन को लैंग्वेज में डिजिट में किसी में भी काम कर सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम कर दे रहे हैं तो रिलेशन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद फंक्शन हम करवा देंगे, तब एक साथ बी और सी फंक्शन अभी इसी में हम नोट करेंगे। तो बी और सी दोनों चैप्टर, बी और सी ही क्यों, ए बी सी तीनों में एक एक डाउट को क्लियर करके जो प्रॉब्लम होगा हमको बता दोगे। ठीक है, तो आज तो इतना चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में डाउट अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। कुछ लोग बोल रहा था कैलकुलस के लिए, तो देख लेते हैं। तुम लोग ये कर देना, कैलकुलस का होगा या प्रोबेबिलिटी है, कुछ का रेशियो प्रोपोर्शन भी है, तो सब अलग अलग डिमांड है, कोई ये नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम बात करें एक
बुक में क्वेश्चन है तुम्हारा, हैज सेम फादर एज। ओवर सेट ऑफ चिल्ड्रेन, एक चिल्ड्रेन का ग्रुप है, सेट ऑफ चिल्ड्रेन, सेट ऑफ चिल्ड्रेन में चिल्ड्रेन होना चाहिए, खत्म बात। अब यहाँ पर रिलेशन का नाम है सेम फादर, तो हम बोले क्या करना है, इसको आर नाम दे दो। अब जरा चिल्ड्रेन का सेट में से एक चिल्ड्रेन को निकालो, नाम है उसका ए। रिफ्लेक्सिव के लिए ए को फिर लिख दो, आर को बीच में रखो और पढ़ो। ए हैज सेम फादर एज ए, ए का वही फादर है जो ए का फादर है। तो बोलने में कोई गलती है क्या? नहीं, दूसरा यही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ए का वही फादर है जो ए का फादर है, यानी एक ही चीज को दो बार बोलने में कोई गलती नहीं है कि ये गलत बोल रहे हैं हम। तो यहां पर हम बात करेंगे, यस, किसी भी चिल्ड्रन को निकालो, चिल्ड्रन के साथ ही रिलेशन है, तो ए हैज सेम फादर एज ए, राम हैज सेम फादर एज राम, राम का वही फादर है जो राम के फादर है। तो यानी ये रिलेशन किसी को भी निकालेंगे काम करेगा, तो हम बोलेंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हो गया। सिमेट्री के लिए क्या करना है, दो निकालो, एक स्टूडेंट का नाम, एक चिल्ड्रन का नाम ए, एक का बी, और हम मान रहे हैं कि ए और बी का सेम फादर है, ए हैज सेम फादर एज बी। तो क्या हम बी हैज सेम फादर एज ए बोल दें तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, हम तो वही चीज बोल रहे हैं, ए का वही फादर है जो बी का है, तो उल्टा हम बोल रहे हैं कि बी का वही फादर है जो ए का है, बात तो एक ही हुआ। यानी ये सिमेट्रिक भी काम किया। ट्रांजिटिव तीन निकालो, ए बी सही मानो, बी और सी मानो, ए का वही फादर जो बी का, बी का वही फादर जो सी का। क्या हम कह सकते हैं ए का वही फादर है जो सी का है? तो ये रिलेशन तुम्हारा क्या निकला, ट्रांजिटिव। और तीनों मिल गया है, तो तीनों मिल गया तो रिलेशन को कहेंगे इक्विवेलेंस। यही है तुम्हारा रिलेशन। तो इसमें तुम्हारा हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ये चैप्टर तुम्हारा 7C का शायद क्वेश्चन सब होगा, 7C में। तो इसको पूरा देख लेना, कुछ एक दो जो बचा होगा, कोई डाउट होगा तो उसको कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अभी फंक्शन का, ठीक है ना। फंक्शन के बाद तुम्हारा 7B, 7C और ए तो ऑलरेडी हो गया है, लेकिन 7A, तीनों मिला के तुमको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्लास अभी हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे, ब्रेक के बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से फंक्शन करेंगे। ओके, चलो फिर ठीक है।